अरे वो आइए ना, मैं भी दीदी को याद कर रही थी भैया। दीदी गढ़वाली मोहल्ला आती थी लक्ष्मी नगर, रामचंद्र नेगी जी थे जहाँ आडवाणी जी अटल जी आए थे साथ में। तो दीदी ने मुझे एक बहुत अच्छी साड़ी दी, वो साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी। मित्रों, आज ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी का भी आप लोग ने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को सुना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। हमारे साथ विदुरी जी हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे आपका ये सफ़र, आपको कैसे बीजेपी का आप कैसे उसको करेंगे डिस्क्राइब? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सभी कार्यकर्ताओं ने देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही प्रेरणा देने वाला उद्बोधन सुना है। आज बहुत अच्छा लगा है कि हम सभी लोग प्रदेश के कार्यालय में एकत्रित हुए और जनसंघ के समय के नेता, जब जनसंघ की स्थापना हुई उस समय के नेता आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी का हम सभी को आशीर्वाद मिला। पार्टी के कार्यालय में उन्होंने झंडा फहराया और उनका भी उद्बोधन सुनने का हमको अवसर मिला। और अभी हम ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जब से जनसंघ की स्थापना हुई और अभी तक बहुत कुछ इसमें दर्शाया गया है। इसके लिए भी हम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। विदुरी सर, आप जो हैं, जैसे आपने जनसंघ का जिक्र करा और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे अटल जी की समाधि समझ रहा हूँ मैं, जो अटल जी अभी पीछे दिनों चले गए। तो आप अटल जी से आपका कोई स्मरण आपको याद हो, कोई बताना चाहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा सफ़र रहा, आपके भी स्टूडेंट डेज में आप पॉलिटिक्स में आगे होंगे। देखिए, मैं 1970 में मैंने विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू की। हाँ जी। और उस समय जनसंघ में भी काम किया 1970 से लेकर 74 तक। जहाँ तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में आपने मेरे से पूछा है, हाँ जी। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो दिन भी याद है 1972 में, जब तुगलकाबाद सीट पर उस समय मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी। हाँ जी। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चुनाव था और वह चुनाव श्री कालका दास जी हमारे क्षेत्र से लड़ रहे थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था। हाँ जी। ओखला टैंक से लेके और आइए नगर घटोनी तक आज उसमें लगभग 10 विधानसभाएं हैं। तो अटल जी को पहली बार हमें जो सुनने का मौका मिला 1972 में महरौली बाज़ार से उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी और रात को लगभग 8:45 बजे उनकी जनसभा समाप्त हुई। वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय था। 93 में जब मैं विधायक बना तो मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी ने एक बड़ी योजना के उद्घाटन के लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित किया था और उनके द्वारा उस योजना का उद्घाटन किया गया था। तो मुझे उनकी उपस्थिति में बोलने का अवसर मिला और श्री मदन लाल खुराना की सरकार की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में जब मैंने चर्चा की और बहुत अच्छे से चर्चा की, तो अटल जी ने मुझे शाबाशी देते हुए हाँ जी। और सभी के सामने, उसमें हजारों लोग थे और मंच के ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे, साहिब सिंह वर्मा जी भी थे, रातावाल जी भी थे, लाल बिहारी तिवारी जी भी थे।
हमारे हरचंद सिंह बल्ली भी थे, उसमें मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी है कि रामवीर सिंह विधूरी ने जो है वो दिल्ली सरकार की जो उपलब्धि यहाँ है उन पर बहुत अच्छे से अपने विचार रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही बहुत अच्छा वक्ता हूँ, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि रामवीर सिंह विधूरी भी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे से भी अच्छा बोलता है। ये वो ऐसे बड़ा बस उन्होंने आशीर्वाद दिया एक आपको। आशीर्वाद देने वाली हाँ जी, बात थी। अब उनका मुकाबला तो कौन कर सकता है, हाँ जी। लेकिन वो अब आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद मिला। वो मेरे जीवन के लिए सबसे शानदार पल था। मैंने भी जो है अटल जी से 77 में जो इलेक्शन रैली हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जैसे आपने मदन लाल खुराना जी का, वो एक जुझारू नेता रहे, चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के रहे, उनको शायद बब्बर शेर आप लोग बुलाते थे। हाँ, उनको अलग अलग नाम से पुकारते थे। हाँ जी। भाई वो दिल्ली के पुजारी हैं, दिल्ली को एक मंदिर के रूप में वो देखते थे, उसके वो पुजारी हैं। बब्बर शेर भी उनको कहते थे। आपको सुषमा स्वराज जी के बारे में, अरुण जेटली जी के बारे में एक शब्द और बोलेंगे आखिरी में? सुषमा जी के साथ मेरा जो पहली जो मेरी भेंट हुई थी वो 1978 में हुई थी। और उसके बाद निरंतर उनके संपर्क में रहा। उनका बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहा। और जहाँ तक आदरणीय अरुण जेटली जी के बारे में आपने कहा है, तो जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष के लिए, तब उनके चुनाव में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। तो मैंने उनका वो समय भी देखा जब वो विद्यार्थी नेता थे, छात्र नेता थे, और फिर उनका अंतिम समय भी देखा। अभी उनकी कोई ना जाने की उम्र थी, ना सुषमा जी की जाने की उम्र थी, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है वही होता है। अब उनको हम बहुत मिस करते हैं, चाहे आदरणीय अरुण जेटली जी हों, चाहे सुषमा जी हो। हम उनको बहुत बहुत सभी कार्यकर्ता बहुत मिस करते हैं। विधूरी जी नमस्कार। आपने जो समरनाथ शेयर करे हैं वो हम लोग क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा रहा, तो इसलिए मेरे को भी कुछ यादें थी, तो मैंने कहा आपके साथ चर्चा में वो कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।